वो अब हर वक्त साड़ी पहनती, गहरे रंग, चीनी और शरीर से लिपटी हुई। उसके बाल हर समय खुले रहते, गालों पे उसकी लटें लहराती रहती और बालों में चमेली का फूल लगाए रहता। उसकी चाल में एक अजीब आकर्षण था, उसकी आंखों में एक नई चमक। पहले नील को यह बदलाव रोमांचक लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। नील लैपटॉप पर काम कर रहा था जब सिया पीछे से आकर उसके कंधों पर झुक गई। उसकी उंगलियां हल्के से नील की गर्दन पर फिसली, ठंडी बर्फ जैसी। इतनी देर तक काम? नील ने मुड़कर देखा। सिया लाल सिल्क की साड़ी पहनी थी, पल्लू कंधे से सरक रहा था, बाल खुले और हल्के गीले। उसकी आंखें गहरी और बोझिल लग रही थी। बस 5 मिनट और। 5 मिनट बहुत होते हैं नील। नील ने उसकी सांसों में अजीब सी गंध महसूस की। पहले जो उसे लुभा रहा था, अब वही उसे डराने लगा था। अब वो नील को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी सांसों में एक अजनबी सी बू थी। रात को जब वो उसे पास बुलाती तो उसकी आंखों में एक अलग ही भूख होती, कुछ ऐसा जो प्रेम से परे था, कुछ असामान्य। हर रात उसे महसूस होता कि सिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसका स्पर्श ठंडा था, उसकी बातें अजीब लगने लगी थी, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। नील का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ, हर समय थकान, जैसे उसकी सारी ऊर्जा को चूस रहा हो। नील अब अपने ही घर जाने से कतराने लगा था। नील अब और सहन नहीं कर पा रहा था। जब हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो उसने अपने डॉक्टर दोस्त आकाश से मदद मांगी। आकाश, कुछ तो गड़बड़ है सिया के साथ। वो नहीं रही जिसे मैंने शादी की थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सिया बदल गई आकाश। वो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसकी हरकतें, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश ने पहले इसे तनाव समझा। नील, शादी के बाद कई बार लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। शायद ये सिर्फ एक फेज हो। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है आकाश। जब तुम देखोगे तो समझ जाओगे। बस एक बार घर चलो मेरे साथ। आकाश को नील की घबराहट महसूस हो रही थी। वे दोनों बंगले की ओर निकल पड़े। जैसे ही दोनों घर के अंदर दाखिल हुए, सिया सामने खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखें एक टक आकाश को घूर रही थी। कैसी हो सिया? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखे जा रही थी। देखा, अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक फेज है। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। नील बेचैन होने लगा। सिया, आकाश यहाँ तुम्हारी मदद करने आया है। तुम ठीक हो ना? सिया धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब कशिश थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। मदद? आकाश, तुम डॉक्टर हो या जादूगर? आकाश ने भौचक्का होकर नील की तरफ देखा, लेकिन सिया बिना रुके आगे बढ़ती रही। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, बहुत गहरा, बहुत आकर्षक। उसने अपने बालों को उंगलियों से पीछे किया। सिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस सच कह रही हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? बस करो सिया। अब आकाश को यकीन हो गया था, कुछ तो बहुत गलत था। नील, तुम अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? नील, अब कमजोर हो चुका है, थका हुआ, बिल्कुल बेजान। लेकिन आकाश, तुम तो ताजगी से भरे हो, मजबूत हो। उसने अपनी उंगलियां आकाश के कंधे पर रख दी। ये तुम नहीं हो सिया? हाँ, मैं वही सिया नहीं हूँ। और नील, अब तुम भी वही नहीं रहे जो मेरे लिए जरूरी था। नील का खून खौल उठा। उसने सिया का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। बस बहुत हुआ सिया, ये बकवास बंद करो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सिया ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां कस दी। नील तड़पने लगा, उसकी आंखें फटी रह गईं, उसकी सांसें अटकने लगीं, और कुछ ही पलों में वो वहीं गिर पड़ा, बेजान। ये तुमने क्या कर दिया? सिया अब उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा आकाश। लेकिन आकाश और रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा, बंगले का दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में भाग निकला। पीछे खिड़की से सिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी मुस्कान अब भी बनी हुई थी।